Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में of course and of course क्या आने वाला है. Of course what can you expect to happen? ठीक है, so let's find out. वो हम देखेंगे with the help of the sand prediction. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, क्या आने का सबसे ज़्यादा संभावना है. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. Your spirit guides, please guide करें. Okay. So let's see. I do think so that यहाँ पे हम धीरे धीरे इसको टर्न करके देखते हैं कि क्या आ रहा है. यहाँ पे हम दोनों ही देखेंगे. एक तो है वाइट स्पेस जो है वो भी देखेंगे और जो भी यहाँ पे सैंड का जो शेप बन रहा है वो भी देखेंगे. ओके. So I can see that there is a letter called C. This is 1, this is 2, so 12 यहाँ पे आ रहा है. ऊपर से यहाँ पे जो है there is again 1 और यहाँ पे कुछ लिप्स का शेप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. C12. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो सकता है that 12 नंबर ऑफ द टैरो डेक क्या होता है, हैंगिंग मैन, राइट. दैट इज़ द हैंग्ड मैन कार्ड. सो हैंग्ड मैन कार्ड जनरली क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई यही करता है कि अक्सर ऐसा होगा आपके लाइफ में आने वाले समय में जहाँ पे इन द फ्यूचर दैट सम पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड यू. कोई आपको जो समझने की कोशिश नहीं करेंगे या उनको आपकी जो है ना, मतलब आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो कल्पना है, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप उसको अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा वो मिरेकल तो देगा. ठीक है, लेकिन उसको समझने का जो एक इंटेलिजेंस होता है ना, वो बहुत ही कम मतलब लोगों को समझ में आएगा. मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल विल ओनली अंडरस्टैंड. सो आपका जो है यहाँ पे हाइट ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. यहाँ पे आपका जो सोचने का तरीका बिल्कुल लोगों से विपरीत होगा. एंड इट इज़ डेफिनेटली द बेस्ट, क्योंकि जब आप उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे तब आपको और भी आइडियाज़ आएगा, तब आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा. तब जो भी रेस्ट्रिक्शंस था लाइफ में, क्या होता है हैंग्ड मैन इज़ अ सस्पेंडेड कार्ड, राइट, जहाँ पे उसको उल्टा लटक दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अब अभी तो देख. तो ऐसा है कि करेंटली लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट पीरियड से जा रहे हो, ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हो सकता है कि पेंडिंग चल रहा है. ठीक है, और आप उसको जो है ना कंप्लीट करने की तो कोशिश कर रहे हो. ठीक है, बट इट इज़ नॉट गोइंग. कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो चुका है. आपने इवेंट सोचा था कि नहीं इस डेट पे हम इस इवेंट को, ठीक है, ज़रूर होने देंगे, तो अब आपने देखा कि नहीं वो नहीं हो पाया. डेट सबको बदलना पड़ा या खुद को आपको रोकना पड़ा. आप जाने वाले थे कुछ जगह पे लेकिन आपने पोस्टपोन कर दिया. बट इन द फ्यूचर डज इट हैव वेरी गुड कंसिक्वेंस? यस, क्योंकि जो चीज़ों को सोचने का, समझने का, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालाइज कर रहे हो, तो वहाँ पे नतीजा तो ऑफ कोर्स बेटर आएगा. ठीक है, आपका जजमेंट डिफरेंट हो रहा है लोगों से. ठीक है, फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, लोग उसको हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर देखेंगे और कुछ लोग हाफ ग्लास एम्प्टी देखेंगे, है ना. नज़रिए में फ़र्क होता ही है. और वही चीज़ अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही एक साइंटिस्ट को या वही एक रिसर्चर को एक न्यू आइडिया, एक न्यू थ्योरी बनाने में मदद करता है.
सो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है। अभी हम देखते हैं और क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे जो लेटर है इधर ये वाई है, या ऐसा हो सकता है ये कोई क्लिप है, मतलब जैसे नो इट्स नॉट अ फ्लिप फ्लॉपर, इट इज़ अ क्लिप लाइक, मतलब वो जो कपड़े सुखाने के लिए जो वो क्लिप आता है वो। अभी वो क्या सिग्निफाई करता है आपकी लाइफ में? कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए कुछ चीज़ों को अटैच भी करना पड़ता है। सो यहाँ पे मुझे ये तो दिख रहा है कि नेगेटिव अटैचमेंट्स जो है वो चला जाएगा, और जो एक्चुअल अटैचमेंट जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे होगा। यहाँ पे आप अपने ही आइडियाज़ को रीडिफाइन करने वाले हैं कि आप जो है ना, आपका कुछ ऐसा बिलीफ था, विश्वास था किसी के ऊपर, जो पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको दुख हो सकता है उसके लिए, लेकिन फाइनली ना आपको तसल्ली होगा कि चलो, जो मेरा धारणा था, जो कंसेप्ट था, वो तो गलत था, ठीक है। सो काश मैं पहले ही समझ गया होता या समझ गई होती तो इतना लॉस नहीं झेलना पड़ता। अभी हम वाइट स्पेस को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वाइट स्पेस पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे एक वुमेन है, इसके ऊपर एक क्राउन है। ये क्राउन या हाई प्रिस्टेस की सिंबल हो सकती है, या ये हो सकती है इट इज़ लाइक द एम्प्रेस कार्ड ना। चाहे जो दोनों ही अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर ग्रोथ, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ठीक है, यू वांट लाइक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, आप जो है आपको वैसा ही जीवन शैली पसंद है, सो उस तरह से मुझे दिख रहा है यू आर डेफिनेटली टूवर्ड्स इट। मे बी विद इन अ ईयर आप देखेंगे मैक्सिमम द चेंज जो है वो हो रहा है, या विद इन अ यू कैन से लाइक विद इन फ्यू वीक्स, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे क्या है ना, इस तरह से हम देखते हैं इसको, इस शेप को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन सी दैट देयर इज़ इट इज़ अ शेप ऑफ अ स्ट्रीम, या कोई नदी या ऐसा कुछ है जो बहुत ही मतलब पैसेज में जैसे मतलब पानी जा रहा है। ये कोई कैनल भी हो सकता है। जब पानी जा रहा है, ये कैनल हो या रिवर हो या स्ट्रीम हो, चाहे जो भी हो, पानी तो है, राइट, इमोशंस है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा क्या है ना, देखो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा भी है। यहाँ पे क्या है, एक नदी को और या एक पानी का फ्लो को अगर आप बंद करने की कोशिश करो तो वो दूसरा डायरेक्शन पकड़ लेता है, उसको आप नहीं स्टॉप कर सकते, ठीक है, वाटर को नहीं स्टॉप कर सकते आप। तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि लोग आपके फ्लो को, लोग आपके जो है ना अच्छे साइड को नज़रअंदाज करके एक छोटा सा मिस्टेक पकड़ सकते हैं आपके। सो बेटर बी वेरी मच केयरफुल। जब आप काम कर रहे होंगे बहुत अच्छा काम करते जाओ, लेकिन उनको मौका ही नहीं देना कि छोटा सा भी मिस्टेक ना भारी पड़ सकता है। सो मेक श्योर यू डोंट डू इट, क्रॉस चेक करो बस, दैट्स इट। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप ही को बुरा फील होगा और कुछ नहीं। क्या है ना, आप जब ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे ना, तब लोग आपको रेस्ट्रिक्ट करने की तो कोशिश करेंगे। इट इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। और ये तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है, लीवाइंस फोर्सेस। जैसे आप आगे बढ़ते हो, अपोजिट साइड से सेम फोर्स आ जाता है आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये जो छोटा सा शेप है, ये मुझे दिख रहा है ना, एक पपी है जो उल्टा ऐसे लेटा हुआ है, और यहाँ पे एक लड़का या लड़की जो है यहाँ पे खड़ा है या खड़ी है, वट एवर। सो आई डू थिंक सो दैट you are going to attract a very playful but a very committed and loyal relationship, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको कहा है कि हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें
कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ओके, वी डू हैव द रेस्टिंग ट्री। ओके, वी डू हैव द कीपर ऑफ द स्केल्स। कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा है, टॉरस है, एनीवे साइंस डज नॉट मैटर फिर भी। ओके, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन। यहाँ पे आ रहा है द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्थ। देखो 12 आया। ओके, वी डू हैव द एरो मास्टर 10, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। मैंने आपको ये भी कहा कि आपके जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स है वो हट जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका जो विजन है बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको साफ साफ दिखेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये किसी को भी आपको समझाना नहीं है, आप खुद ही करेंगे कि यही मेरा रास्ता है और मैं इसी रास्ते पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और मुझे पता है कि मुझे क्या कार्य करना है। सो बहुत बड़े स्ट्रैटेजी आप लेने वाले हैं, बहुत बड़ा प्लान ऑलरेडी आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और वो आप कर रहे हो। यू आर डूइंग एक्शन, यू आर नॉट सिटिंग। इन द फ्यूचर यू आर डूइंग इट। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ईगल जो पक्षी है वो उसका विजन सबसे ज़्यादा क्लियर है सारे बर्ड्स में से। वो बहुत ज़्यादा हाइट पे रहता है लेकिन शिकार जो है उसको दिख जाता है, उसका आई का पावर बहुत अच्छा है, राइट। सो आने वाले समय में यहाँ पे ये भी है कि अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी भी आपके अगेंस्ट में प्लॉट किया जाएगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। आपको जो है ट्रैप में डाल सकते हैं, कोई ऐसा फ्रॉड स्कीम लेके आपका जो है आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि उस स्कीम में आप इन्वेस्ट करो, बट यू विल नॉट डू इट, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ओके दिस इज़ गोइंग टू हैपन और यही तो मेरे साथ होने वाला है, तो मैं कभी भी ना आगे बढ़ूँ उसमें। सो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको जो है सिग्नल्स मिलता हुआ रहेगा, एंड ये सिग्नल्स कौन देंगे? यूनिवर्स देंगे, गॉड देंगे, जिनके ऊपर भी आपको आस्था है। अगर आपका गुरु के ऊपर आस्था है तो वो देंगे, अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर आस्था है तो वो देंगे, और उनका बात आप मानेंगे भी। यहाँ पे जो करेंटली चीज़ें चल रहे हैं, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, बट वो हो नहीं रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को पुश नहीं करना चाहिए अभी। बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, थोड़ा समय दो कि थोड़ा सा मेंटल पीस लेके आओ। मेंटल पीस नहीं है आपका, आप कोशिश कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, आप आइसोलेटेड हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे कुछ टाइम अपने लिए भी देना है, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। सो व्हाट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू? क्या करना है अभी? जस्ट पॉज, और हो भी आप पॉज पीरियड में भी, है ना, तो वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो आगे जो है ना आपको स्पीड देगा। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ना और एनर्जी आ जाता है। यहाँ पे देखो फेयरनेस, बैलेंस, द कीपर ऑफ द स्किल्स। हमेशा ही आप मूवमेंट में रहेंगे ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमें रुकना भी पड़ता है, क्योंकि हमें पूरा सफ़र तो हमें ही कंप्लीट करना है, राइट। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and